सर्वप्रथम माँ वीणा पानी के चरणों में नमन करता हूँ। विद्यालय के सम्माननीय डायरेक्टर महोदय, मेरे परम मित्र सम्माननीय श्री राजेंद्र जी वर्मा सर, विद्यालय के प्रिंसिपल सर, सम्माननीय सभी ऊर्जावान शिक्षकगण, मेरी छोटी बहनें, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही बधाई का समय भी है और आपसे जो विदाई हो रही है इसका दुख का समय भी है। इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि हम खुश रहें या दुखी हो, दोनों प्रकार के संवेग हमारे अंदर आते हैं। खुशी इस बात की है कि बच्चे उत्तरोत्तर उन्नति करके अपने जीवन के आगे के करियर को नए पंखों के साथ उड़ान भर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो समय आपने यहाँ बिताया, निश्चित ही उस समय को आप बहुत गोल्डन टाइम माने, वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है इतना प्यारा समय आना, और हम लोगों से इतने प्यारे बच्चे दूर हो रहे हैं तो उसका दुख कहीं ना कहीं हमें है। मैं एक बहुत ही मार्मिक घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारे मैं अवंतीपुर बड़ौदिया में हूँ, वहाँ पर एक सर हैं आदित्य श्रोत्री सर। उन्होंने बताया कि जब मेरा बच्चा नर्सरी में था और मैं उसको स्कूल के लिए जब छोड़ने जाता था, ध्यान से सुनिएगा, तो वो बच्चा मुझे हाथ से खींचता था कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं उसको खींचते हुआ ले जाता था और वो मेरे को पकड़ता था कि नहीं, मेरे को पापा स्कूल नहीं जाना। जब 12th उस बच्चे ने पास की, उसी स्कूल से पास आउट हुआ और उसका विदाई समारोह हुआ, तो वही बच्चा रोता हुआ आया कि मुझे स्कूल नहीं छोड़ना। मतलब जो बच्चा स्कूल में जाना नहीं चाहता था, वही बच्चा आज स्कूल छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अनुशासन के पिंजरे में कैद रहना पड़ता है, टीचर्स की डांट, पढ़ाई का प्रेशर, सभी चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है। एक तरह का आपको ऐसा लगता है कि ये एक पिंजरा है और कहीं ना कहीं हम इसके इतने आदी हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम कितनी चीज़ें इस पिंजरे में रहकर सीख गए हैं। स्वर साम्राज्य की लता जी का एक गीत भी है, आपने सुना होगा, उसमें एक लाइन मुझे याद आ रही है, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से कहते हो आजाद रहो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सोचते होंगे काश ये स्कूल हमारा कॉलेज बन जाता और हम यहीं पढ़ते। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि तिलावत में बोर हो गए, अब कहीं इंदौर भोपाल के रपाटे लगाएंगे। तो देखिए बेटा, ये जो आप अब तक का आपका टाइम था, इसमें बहुत सारे ब्रेकर्स आपके साथ में, बैरिकेड्स वगैरह थे, लेकिन वाकई में आपके सारे ब्रेकर्स, बैरिकेड्स आज से खत्म हो जाएंगे और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है सिवाय आपके। इस बात को जरा ध्यान से समझना आप लोग। ये 3-4 साल अब आपके सामने ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप पूर्ण रूप से अनब्रेकेबल रहेंगे। आपको दुनिया की ताकत अच्छा या बुरा करने से नहीं रोक सकती। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्हीं 4-5 सालों में या तो आप अपनी लाइफ को बना के जीवन भर एंजॉयमेंट कर लें, या 5 साल एंजॉयमेंट करके जीवन भर धक्के खाएं और अपने आप को कोसते रहें। दैट इज डिपेंड ऑन यू। अब आपको मेरा यही मूल मंत्र है कि आप ये 4-5 साल अच्छे से संभल जाएं, अपने करियर पे पूरा फोकस करें और अपनी 5 साल की लाइफ में जितनी तकलीफ उठा सकते हैं, पढ़ने के प्रति तकलीफ से मतलब ये नहीं कि सुई उठाए, कांटा उठाया, गड़ा लिया कि तकलीफ उठाने को बोला सबने, वो नहीं। तकलीफ से मेरा मतलब ये अपने करियर को बनाने के लिए कम खाएं, कम सोएं, मोबाइल का उपयोग अपन करें, अपना उपयोग मोबाइल ना करें, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो आपने यूट्यूब खोला किसी अच्छी जो है अपनी एजुकेशनल वीडियो के लिए और कोई अपना पसंदीदा शॉर्ट्स आ गया, उस पर अरे 2 सेकंड का 5 सेकंड का देख लेते, फिर तीसरा शॉर्ट, फिर इंस्टाग्राम, ये ने वो ने फेसबुक ने,
वो मोबाइल ने अपना यूज़ कर लिया। तो किसी भी हालत में मोबाइल हमारा यूज़ ना कर पाए, क्योंकि मोबाइल के बिना आप नहीं रह पाओगे। आपको घर से बाहर भेजेंगे तो मोबाइल का ही सहारा है, उसी का भरोसा है कि बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो मोबाइल लगा देंगे, हम कांटेक्ट कर लेंगे। इसलिए वो तो आपके पास रहने वाला है। आपके सारे मैसेजेस, आपकी पूरी एजुकेशनल वीडियोस सारी उसी पे आती है, तो वो तो आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन उसका उपयोग भरपूर करना है अपने को अपनी पढ़ाई में। रही बात एग्ज़ाम्स की, आपके टीचरों का मैं साधुवाद देना चाहूँगा। मुझे पता है वो बच्चों के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं। सभी बच्चों से मैं एक बार कह रहा हूँ कि अपने टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कारण इसका क्या है? इसका कारण ये है कि आपके जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, आपके राजेंद्र सर, उनका बस नहीं चलेगी यार ये 24 घंटे के बजाय 25 या 26 घंटे भी मिल जाए तो मैं स्कूल के लिए लगा दूँ। 24 घंटे जैसे ही उनकी आंख खुलती है सोने के पहले पहले तो जगने के बाद उनका केवल एक ही विजन होता है कि मैं किस प्रकार से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकूं। और केवल शिक्षा तो सभी स्कूल देते हैं, यहाँ से मतलब सारे स्कूल शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं, लेकिन आज का जो युग है इसमें बेहतर शिक्षा ही सफिशिएंट नहीं है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। आपके विद्यालय में आप सोच के देखना कितनी सारी एक्टिविटीज साल भर हमारे विद्यालय में संचालित होती है। वो क्यों होती है? क्या आपके डायरेक्टर सर को मजे आते हैं पैसे खर्च करने में, या टाइम वेस्ट करने में, या ऐसा परेशान होने में? ये बहुत प्रेशर के काम होते हैं, इसमें बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये वैसे ही नहीं हो जाते। इसका कारण केवल यही है कि विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को नॉलेज बढ़े, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा हर क्षेत्र को प्रैक्टिकलाइज होकर समझे, केवल किताबों में पढ़कर नहीं। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बढ़िया स्कूल आपके क्षेत्र में स्थापित हुआ है और निरंतर प्रगति कर रहा है बच्चों के हित में। समाज में जो आज यहाँ से बच्चे निकल कर जा रहे हैं, निश्चित ही समाज को एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में वे बच्चे मिलेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगे, विद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो राजेंद्र सर है उनके लिए सभी एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और मैं इन बच्चों की ओर से और सभी स्टाफ की ओर से, हमारे राजेंद्र सर हैं, महेश सर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा। बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की सीमा बंधी हुई है। 12th के प्यारे बच्चों, आपसे मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में 12th हो या 11th का तो चल रहा है, अभी 1-2 पेपर आपके शायद नहीं होंगे, गवर्नमेंट के चल रहे हैं। एग्ज़ाम में हेजिटेशन नहीं होना है, घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा, आपको सभी सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से पता है केवल उसी को ही हम अच्छे से पढ़ें और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ना दें। ऐसा करने में आपका ये होगा कि एक सब्जेक्ट में आपको 90 नंबर आ गए, दूसरे में 45 आ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसके बजाय सब में आप 70 या 75 ले आएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को अपनी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे भी करें वो आप जानें, लेकिन अपने को क्वेश्चन किसी भी प्रकार से, ये मैनेजमेंट है। और एग्जाम इज ए गेम ऑफ टाइम। एग्जाम में आपको टाइम का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल का मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 नंबर के हिसाब से लिखे, 5 नंबर का है तो 5 नंबर के हिसाब से लिखे। ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर में आप पन्ना भरे जा रहे हैं, आप चाहे पूरी कॉपी भर दें, आपको 2 से 3 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए वो भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। और YouTube पे जाके टॉपर्स की कॉपी वगैरह देख लें, किस तरह से वो लोग कॉपी में
लिखते हैं, और जो आपकी मेन ट्रस्ट की एंट्रीज होती है वो एंट्रीज उनका विशेष ध्यान रखें। यदि आपने एंट्रीज गलत कर दी तो आपकी कॉपी में चाहे कितना अच्छा लिखा है आपने, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वो विशेष ध्यान रखें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अच्छे से पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें। हमारा आशीर्वाद, हमारी जो भी अफोर्ड से है, मार्गदर्शन है, वो सब हमेशा आपके साथ लगी रहेगी। आप कभी भी स्कूल में आके या अपने टीचर्स, उनसे आप कभी भी अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।